ये तो बच्चे जानते हैं। सबसे अच्छा मंदिर कौन सा है? वो तो कलयुग में बनाया गया। दिलवाड़ा मंदिर द्वापर के आदि में बना है या कलयुग के आदि में बना है? तमो प्रधान युग के आदि में बना है। तो दिलवाड़ा मंदिर सबसे अच्छा मंदिर होगा या सोमनाथ मंदिर सबसे अच्छा होगा? सबसे अच्छा मंदिर सोमनाथ का है। नाम क्या रखा है? सोमनाथ। क्या अर्थ हुआ है? किसको ना था? बैल होता है तो बैल की नाक में नकेल डालते हैं तो कहते हैं बैल को नाथ लिया, ऐसे कहते हैं ना। पुरुष क्या करते हैं? शादी करते हैं तो स्त्री की नाक में क्या डाल देते हैं? नथ नहीं डाल देते। कहते हैं चकराता में स्त्रियां 5 पति करती थी तो उनको 5 नथ डाल देते थे, एक के बाद एक नथ बदलते जाते थे। नाथ लेना माने क्या? कंट्रोल करना। इसका मतलब है ये सोमनाथ मंदिर किस बात की यादगार हुई है? नाथना बैल के लिए कहा जाता है। कौन है बैल? ब्रह्मा की सोली ही बैल का काम करती है। क्या काम किया उन्होंने ऐसा है? गीता का भगवान स्वयं को मान लिया, समझ लिया कि मैं ही गीता का साकार में भगवान हूँ। मेरे अलावा संसार में गीता का साकार भगवान और कोई हो ही नहीं सकता। अब ऐसे अहंकार वाली आत्मा को कंट्रोल में जिसने प्रैक्टिकल में किया उसकी यादगार है सोमनाथ मंदिर। और दूसरा कौन सा यादगार है? पशुपतिनाथ मंदिर। तो देखो कारीगरी के हिसाब से देखें तो दिलवाड़ा मंदिर है बहुत अच्छा बनाया हुआ है। कितनी कारीगरी है। नीचे राजयोग में बैठे हैं, ऊपर में राजा ही है। तो इस दिलवाड़ा मंदिर में तुम बहुत सर्विस कर सकते हो और कोई मंदिर में इतना मजा नहीं आवेगा। तो ये तुम्हारी सर्विस का यादगार है क्या? तुम्हारी सर्विस का यादगार सोमनाथ मंदिर है या दिलवाड़ा मंदिर है? दिलवाड़ा मंदिर है। वंडर तो ये है कि तुम्हारा हेड ऑफिस भी यही है और तुम तपस्या में भी कहाँ बैठे हो? दिलवाड़ा मंदिर का जो एरिया है वहीं तुम तपस्या में बैठे हो। कब की यादगार है? वर्तमान समय की यादगार है कि आने वाले समय की यादगार है? आने वाले समय की यादगार है। जो पुजारी सो फिर पूज्य बन जाते हैं और पूज्य और पुजारी दोनों कौन से युग में होते हैं? संगम युग में पूज्य भी बनते हो और संगम युग में पुजारी भी बनते हो। पहले क्या बनते हो? पहले पुजारी हैं, बाद में पूज्य बनते हैं। तो देखो पूज्य बनने वाले भी हैं
तुम पूज्य बने हो तो तुम्हारे चित्र भी बनते हैं। ये चित्र तुम्हारे चरित्र की यादगार हैं। अभी सर्विस का इतना अर्जुन मजा नहीं आता है। तुम जाकर के बुद्धि दो तो वो बेचारे बंडर खावेंगे। अंदर में घुस जाना चाहिए, क्योंकि तुम तो सबकी बायोग्राफी क्यों बता सकते हो। बाप तो डायरेक्शन ही देंगे, मम्मा बाबा तो वहां समझाने के लिए नहीं जावेंगे, परंतु बच्चों में शौक नहीं है। क्यों शौक नहीं है? क्योंकि इन बातों को समझाने के लिए विचार सागर मंथन नहीं करते हैं। माया नाक से बड़ा अच्छा पकड़ लेती है। कब नाक से पकड़ती है, कब कान से पकड़ती है। ये कैसे है? नाक से पकड़ती है, माना दूसरों के अवगुणों की सूंगा सांगी ज्यादा करते हैं। अपने अवगुणों को नहीं देखेंगे कि मेरे में भी अवगुण भरे पड़े हैं, तो माया नाक से पकड़ लेती है। और कान से कैसे पकड़ती है? सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है, तो कान से भी पकड़ती है। मंदिर वालों को पकड़ने से तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। इस कमाई में ग्रहाचारी भी बहुत लगती है। कभी देखो तो अवस्था बहुत अच्छी बन जाती है, कभी देखो कैसी बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, 63 जन्मों की रील अभी संगम युग में घूमती है। तो सर्विस में तुम बच्चों को लग जाना चाहिए, और सर्विस में बड़ा रमतबाज चाहिए। बाबा तो शक्तियों का नाम बाला करते हैं। इन शक्तियों को जगाया है औरों को जगाने के लिए। आगे चल करके कोई नया अच्छा पैदा हो जाएगा। कौन से सन की वाणी है? 64 की वाणी है।